मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुका, अनेक सखा। मेरी कन्हैया के मन में एक भाव जागृत भयो, अब हमें ब्रज गोपियन के घर में माखन चोरी करनी है। अपने सखाओं से बोले, भैया एक बात बताओ, तुम्हारे घर में इतनो दही दूध माखन होए, फिर तुम सबरे इतने दुबले पतले हो, का तुम्हारी माता है, तुम तो खाए को नहीं दे। सखा बोले, भैया तुम तो राजा के बेटा हो, 9 लाख गाय नंद बाबा के नित नयो माखन होए, हम तो गरीब ब्रजवासी हैं, न कोई खेती है, न कोई दुकान है, न कोई फैक्ट्री है, न कोई व्यापार है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में गाय धन है। गौ सेवा करें, बासे दूध, दही, मक्खन, छाछ जो मिले, बाई को हम लोग मथुरा की बजरिया में जाके बेच दे में, और बासे जो पैसा मिले बाई से हमारी उदर पूर्ति होए। कन्हैया बोले, मेहनत करें हमारे ब्रजवासी, और दही दूध माखन खावे मथुरावासी। ये मथुरावासी खाए खाए के दही दूध माखन को है जाएंगे हिष्ट पुष्ट, ये हमारे कमजोर ब्रजवासी एक दिन इनको मार के और ब्रज वृंदावन पे कब्जा कर लेंगे। मथुरा ब्रज में नहीं है, मथुरा सप्तपुरियों में आती है। जो ब्रज 84 कोस है, यहां में मथुरा नहीं आती है। ये सप्तपुरी है ना, अवंतिका, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सप्तपुरी हैं। ये सप्तपुरियों में है मथुरा। देखो भैया, शास्त्र कहें सतम जीवेत घृतम पीवे, 100 साल तक जियो, घी पी करके जियो। अरे भैया, ऐसी महंगाई में घी पीना, डॉक्टर भी मना कर देता है। इतना महंगा घी हम कैसे पी सकते हैं? तो सतम जीवेत घृतम पीवेत, पैसा नहीं है तो ऋणम कृत्वा, कर्जा लेकर के पियो। बोले कर्जा भी पोजीशन देख करके मिलता है। अगर हम लखपति हैं तो 1000 तक का कर्जा मिल जाएगा, करोड़पति हैं तो 1 लाख का कर्जा मिल जाएगा। भाई देने वाला भी तो हमारी औकात पोजीशन देखता है, ये वापस करेगा कहां से करेगा? कर्जा भी न मिले तो चोरी करके पियो। सखा बोले, चोरे छोरा नंद के, तू हमें चोरी करना सिखावे? देखो भैया, पैसा टका की चोरी नहीं, सोने चांदी की चोरी नहीं, कपड़ा लित्ता की चोरी नहीं, ये तो खाए भी पीवे की वस्तु है, पापी पेट को सवाल है। हम लोग दही दूध माखन की चोरी करेंगे? भैया हमने तो हमारे बाप दादा ने कभी तक चोरी करी नहीं। अब तू नयो सखा हमको मिलो है और चोरी की कह रहा भैया? देख ले आगे, चिंता मत करो। मंडल बना लियो, बाल कृष्ण चौर प्रचार सेवा मंडल। अब बात आई अध्यक्ष की। कन्हैया बोले, जा मंडल के अध्यक्ष तो हम ही बनेंगे। सखा बोले, वाह साहब, पंचायत भी तुम्हारी और न्याय भी तुम्हारा ही, हम तो चुनाव करेंगे। कन्हैया बोले, हमारा चुनाव करने का तरीका अलग है। बोले बोलो। बोले, पहले आज अपने अपने घर में चोरी करो, और जो पकड़ो जावे वो चोर, और जो न पकड़ो जावे वो साहू। ठीक है भैया, गए अपने अपने घर में, करी चोरी। दही दूध माखन तो गया बाहर चूल्हे में, पकड़े गए, माताओं ने पिटाई करी, छठी को दूध याद आ गया। इधर मैया यशोदा, इतने बड़े राजा महाराजा हैं बाबा नंद, फिर भी नौकर चाकरों की कमी नहीं है उनके घर में। फिर भी मैया यशोदा के अंदर जो भाव है कि लाला की प्रत्येक सेवा हम अपने हाथ से करें। कौन सी गाय को दूध पीवे वो लाला, वो दूध गाय अपने हाथ से काढ़नी, दूध गर्म करनो, जमानो, फिर बिलोनो, माखन निकालनो, बेजर की रोटी बनानी, माखन को लौना रख के कन्हैया को खिलाना, अपने हाथ से नवा में, धुमा में, सजा में श्रृंगार करें। या प्रसंग से हमको एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कितने बड़े भी पैसे वाले हो जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 काम
अपने हाथों से ही करना। ये कभी नौकर के ऊपर मत छोड़ना। पहलो काम अपने घर की रोटी अपने हाथ से बनाना, क्योंकि नौकर कभी अच्छे मन से आपको रोटी बना करके नहीं दे सकता। मन खराब करेगा, खराब मन के आप रोटी खाओगे, आपका मन खराब हो जाएगा। इसलिए भोजन नौकर के हाथ का नहीं, पहला काम। दूसरे, अपने घर के बालकन को लालन पालन सेवा स्वयं करियो, जाको नौकर के ऊपर मत छोड़ना। क्योंकि जा भाव से आप अपने बालक की सेवा करोगी, आप गीले में सोओगी, बालक को सूखे में सुलाओगी। वह नौकरानी ने कौन सी भांग खाई है जो खुद गीले में सोएगी, बाकी सूखे में सुलावेगी, खुद सूखे में सोवेगी, बाकी माध्यम खुद माल खावेगी। क्योंकि ये सेवा रूपी एक अंकुर है। जब बचपन में हम बालकों की सेवा करते हैं, वही बालक वृद्ध हम जब होते तो हमारी सेवा करते हैं। आज हम पैसे की दम पर उन बालकों की सेवा घर के नौकरानी आया से करवाते हैं। वही बालक बड़े होकर के वही पैसे के दम पर, जिस समय हमें बच्चों के प्रेम की, स्नेह की, प्यार की आवश्यकता होती है, उस समय बुढ़ा बुढ़िया समझ करके हमको ओल्ड एज होम में पैसे की दम पर ले जाकर भेज दिया जाता है। क्या करें, मजबूरी है। हमारी पत्नी बच्चे स्वीकार नहीं करते। घर के जो मालिक हैं उनको न चाहते हुए भी अपना ब्रीफ केस लेकर के ओल्ड एज होम में जाना पड़ता है, क्योंकि वो संस्कार आपने दिए नहीं। उसकी सेवा नौकरों से कराई है तो वो अपने हाथों से आपकी सेवा कब करेगा। और एक बात ध्यान देना, बाल्यावस्था में दूध की बोतल, थोड़े बड़े हुए कोल्ड ड्रिंक की बोतल। ये कोल्ड ड्रिंक जो है ये बहुत हानिकारक है। आप ब्लेड के टुकड़े लीजिए और एक कांच में कोल्ड ड्रिंक डाल करके उसमें डाल दीजिए, 24 घंटे में ब्लेड के टुकड़े गल जाएंगे। आप अपने नाखून काट करके जब हम मर जाते हैं, संस्कार होता है, तो पृथ्वी जिसको गला नहीं सकती, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, वो नाखून आप कोल्ड ड्रिंक में 24 घंटे डाल कर रखिए, आपको बिल्कुल बुरादा से होकर पा जाएंगे। और बाबा रामदेव तो कहते हैं तो भैया टॉयलेट क्लीनर है। लेकिन आजकल के पैसे वाले बाप बड़े भाव से बच्चे को गोद में लेकर के जाते हैं और बच्चा उसी पर हाथ रखता है और दिला देते हैं। कोल्ड ड्रिंक प्लस से नवजात जो बालक है उसके अंदर जो मशीन है उस पर कितना बड़ा साइड इफेक्ट इसका पड़ता है, कभी विचार किया? पहले दूध की बोतल, फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल, फिर बियर की बोतल, फिर दारू की बोतल, और अंतिम अवस्था में पहुंच गए हॉस्पिटल में तो वहां भी लगा दिया आपको ग्लूकोज की बोतल। जन्म से लेकर के मरण तक ये बोतल हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन ये बोतल पीना सिखाया किसने? पहले लड़ाई होती थी, लोग कहते थे मां का दूध पिया तो आओ बेटा मैदान में। अब आज पिया ही बोतल का दूध है तो क्या मैदान में आएंगे? भीतर से भी भीतर वाले कमरे में छुप जाते हैं जाकर के, सामना नहीं कर सकते, क्योंकि मां का दूध मिला ही नहीं। मां का दूध नहीं है, मां का मातृत्व है। मां की दूध में तो वो ताकत, पौष्टिकता है। इसलिए भोजन की रसोई कभी नौकर के हवाले नहीं, घर के बालकों की सेवा कभी नौकर के हवाले नहीं, और घर के जो लड्डू गोपाल जी हैं इनकी सेवा कभी नौकर को मत देना। क्यों? आप 5,000 की सैलरी दोगे, महंगाई का जमाना है, 5,000 की पगार में उसका महीना कटने वाला नहीं है। वो 4 घरों में सेवा करने के लिए जाएगा। किसके घर के ठाकुर जी को लाड़ लड़ाएगा? ये तो भाव की, लाड़ की सेवा है ठाकुर जी की। इसलिए ठाकुर सेवा कभी नौकर के हवाले मत करना। ये 3 काम, कितने भी बड़े पैसे वाले हो जाओ, अपने हाथ में रखना इन तीनों कामों की रिमोट कंट्रोल। यशोदा मैया गई पनघट पर पानी भरवे, सोनी बाखर देखें, लाला ने बाहर जाके कुंडी लगाई। नंद महल में जो भवन है उसमें जो खंबे लगे हुए हैं उसमें स्फटिक आदि नील मणियां लगी हुई हैं।
एक खंबे पर प्रतिबिंब पड़ा, स्वयं की प्रतिबिंब देख करके पूछते हैं तू कौन है? बोलते हैं तो आवाज गूंजती है। जैसे पुरानी बिल्डिंग आप देखें, बोलेंगे तो तुरंत आवाज लौट करके हमको ही प्राप्त होती है। कन्हैया बोले तू कौन? सामने से आवाज तू कौन? छोटे से तो है ही है, ये मुक्का दिखावे तो वो मुक्का दिखावे, ये सीना दिखावे तो वो सीना दिखावे, अकेले ही लग रहे हैं। इतने में पनघट से मैया यशोदा पानी भर के आई हैं। देखी अकेली तो छोड़ के गई है, भी जाको ये कौन से गुफर गुफर बतला रहे हो है? सांकर खटखटाई, कन्हैया दौड़े गए, सांकर खोली। मैया बोली मैं तुमको अकेलो छोड़ के गई, तू कौन से बतला रहे हो? अरे मैया तू पनघट पे पानी भरे हुए जब चली गई तो सूनी बाखर को देख के आज तेरे महल में एक चोर घुसे आया। अरे बता दादी के बच्चा उरे कहाँ है? मैया वो पल्लू पकड़ के लाए, खंबा के सामने ला के खड़ो कर दियो। देख 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 मैया, दादी को ये अपनी मैया बुला लाया। अरे मेरे कन्हैया, मेरे लाला, ये चोर नहीं है, ये तो मेरो कुमार कान है। बहुत स्नेह कियो। दिन भर की थकी भई मैया भोजन प्रसाद पाए सो गई, खर्राटे ले भी लगी, लेकिन कन्हैया को नींद कहां? उठे, जो दीपक चस रहे हो वह दीपक को भी घर कर दियो। घर कर दियो। क्यों? आप देखियो चोरी अधिकांश कृष्ण पक्ष में होती है। अंधेरा चोरों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। प्रकाश में जब शुक्ल पक्ष आता है तो उनकी बात कम बनती है, और कृष्ण पक्ष की अंधियारी जो रात होती है घनाघोर, उसमें बगल से बगल में भी क्या हो जाए सुबह ही पता चलता है भैया। हाँ, कृष्ण पक्ष में चोरियां ज्यादा होती हैं। गए या कक्ष में दही दूध माट के जो माट रखे, उनमें से एक मटकी में से माखन लेके खायो, तो एक मटकी को ढक्कन गिरो, आवाज भई, यशोदा मैया उठी, संभली, दीपक चासो। इतने में श्रीमान जी आए लौट के बिस्तर में पौड़ गए। मैया यशोदा बड़बड़ाए भी लगी, अरे मेरी सांकल लगाना भूल गई, मैं दीपक जलाना भूल गई, फलाना करना कर गई, बिलैया आए गई, कैसे माखन खाई गई, झूठो कर गई सबरी। कन्हैया जग रहे। एड़े आए कि कन्हैया बोले मैया कहा बात है? अरे लाला कहा बताऊं, आज तो मेरे घर में बिलैया घुसी आई। कन्हैया बोले बिलैया नहीं मैया, आज तो तेरे घर में 2 टांग को बिलौटा घुसे आया। प्रातः काल भयो, सबसे पहले प्ले ग्राउंड में पहुंचे हैं। देखी सामने से मित्र मंडली आ रही है, शंकर जी ऐसी बारात। कोई तो लंगड़ा के आ रहा है, कोई हाथ को हिलाम तो आ रहा है, कोई गालन को सहराम तो आ रहा है, कोई पीठ को सहराम तो आ रहा है। आइए आइए आइए, स्वागत है। बोले क्या खाक स्वागत है? बाप दादे का वो चोरी करी नहीं, आज प्रथम प्रयास कियो, बाई में मुहूर्त बिगड़ गयो। और आपको? अरे साहब हम तो हम ही हैं, चोरी भी करी, पकड़े भी गए, पकड़े भी ना गए, और मैया ने इतना प्रेम कियो मैं तुम्हें बता ना सकता। अब तो जो बाल कृष्ण चौर प्रचार सेवा मंडल है, बाकी अध्यक्ष बन गए हमारे बाल कृष्ण प्रभु। एक बात बताऊं, कोई अच्छो काम करो तो लोग बुलाए भी सो नाम है, और कोई भद्दो काम करो तो, गलत काम करो तो बिना बुलाए लोगों की भीड़ लग जाती है, हैं? अब कन्हैया जा गोपी के घर में घुसे, बाई को ढंग से ही चौका लगाते हैं, लेकिन गोपियां भी कन्हैया को अपना प्राण धन जीवन सर्वस्व मानती हैं, निमंत्रण देती हैं, मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आना सवरिया, तो ही जाने न दूंगे। जाने ना दूंगी, तू ही जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, तू ही जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, लाला जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, लाला जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सवरिया,
ओ चश्मा वाली अम्मा, आप चाहो कि भगवान आपके घर में भी चोरी करवे आमे माखन की? माखन खवाओगी? माखन है ही ना। सारा सौल में से ही ताली बजा रही है बेचारी, और लूटवे को नंबर आवे तो सबसे आगे थाली आ जाए। ए भैया ऐसो शीत ना लग रहा, देखो हम तो बैठे अकेली बंडी पहन के, हमें ना ठंड लग रही, तुम्हें ज्यादा ठंड खा रही है? हमें ठंड लग रही होगी कि ना लग रही है? पर कन्हैया की कथा को जोश है, जोश में ठंड ना लगो करे। ऐसो जोश आप ही अपने अंदर पैदा करो तो तुम्हारी ही सर्दी भग जाएगी।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपियां अपने अपने घर माखन चोरी को निमंत्रण दें, फिर छुप छुप करके लाला को पकड़ें, फिर कोई नाच नचवावे, कोई जेगर उठवावे, कोई गैया चरवावे, कोई बछड़ा चरवावे। मैया यशोदा के यहां उल्हानो देवे हमें। गोपियों का एक ही भाव है, प्राण धन जीवन सर्वस्व को हम अपलक देखना चाहती हैं। अगर पलक भी झपक जावे तो ब्रज की गोपियां उसको भी बहुत बड़ा व्यवधान मानती हैं कि देखे बिनु काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, हम गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। हम गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। लाला की शिकायत करेंगी तब तक तो हम अपने प्रीतम को अहर्निश अपलक होकर के हम अपने दिल में उतारेंगे उनको। ऐसा इसका भाव है। आज ऊखल बंधन की लीला प्रभु करते हैं। एक मटकी पोड़वे की खातिर मैया ने ऊखल से लाला को बांधो है, एक झटका मार के ऊखल उखाड़ो है। आंगन में ही वृक्ष, दो वृक्ष हैं, जब बीच में से है कि मूसल निकालो, दोनों वृक्ष धराशायी हुए। यमलार्जुन को उद्धार किया है मेरे प्रभु ने। बाकी बाद में मेरे ठाकुर के मन में एक भाव आयो, वेद शास्त्र पुराण में जब ब्रज की रज को बड़ो महत्तम है। खेल खेल में ब्रज की रज को भक्षण कियो है। कहां पर? पास में ही यमुना पार गोकुल, 84 खंबा और ब्रह्मांड घाट। देखो भैया, ब्रज में आजहू 3 वस्तुएं भगवान के समय की हैं। जो भी ब्रज में यात्रा करवे आवे वो इन 3 वस्तुओं को सेवन जरूर करे। पहले ब्रज की रज, जाको बड़ो महत्तम है कि रमण रे तिलोट्यो नहीं, कियो न जमुना पार, रे मन तू जानो नहीं, जब ब्रज को तत्व महान। देखो, आप लोग कथा सुन रहे हो, मन में कोई न कोई भाव जरूर होगा, और जाके मन में कोई भाव नहीं होगा तो बाकी मन में एक भाव ये जरूर होगा कि हम कथा सुनेंगे तो हमारी मुक्ति है जाएगी। एक बार भक्तन ने मुक्ति से पूछी कि ये भक्त भगवान को भजकर तुझे प्राप्त करते हैं, पर कबू तेने अपनी मुक्ति की चर्चा करी गोपाल जी सो। आज समय मिलो है तो मुक्ति गोपाल जी से चर्चा करे कि मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। सहज भाव में ठाकुर जी ने कही, ये ब्रज रज ओढ़े मस्तक लगे, तो मुक्ति हु मुक्त है जाए। ये ब्रज की रज में मुक्ति को भी मुक्त करने की ताकत है। पहली ब्रज की रज, दूसरी भक्ति स्वरूपा यमुना। गंगा को स्नान और यमुना को दर्शन एक बराबर है।
जमुना मैया तेरो दरस मोय भावे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, तो काऊ की रानी महारानी पटरानी को हम दर्शन ही कर सकें। और गंगा भगवान विष्णु के चरणों का धोया हुआ जल चरणों तक है, तो आपको तो मस्तक पर हम धारण करेंगे, जब ही हमारी मुक्ति, जब ही हमारा कल्याण होगा। तो पहली ब्रज की रज जब आओ तो माथे पे लगाओ, दूसरी भक्ति स्वरूपा यमुना को दर्शन करो, और तीसरे गिरिराज जी की परिक्रमा करो। हमारे ब्रज में 3 पहाड़ी हैं, नंदगाम, बरसानो और गोवर्धन। गोवर्धन जो पहाड़ी है वो विष्णु स्वरूप है। वर्षाने की जो पहाड़ी है जहां पे श्री जी विराजमान है वो ब्रह्म स्वरूप है। नंदगांव में बाबा नंद को जो महल है आपने देखे होंगे, दर्शन करे होंगे, वो भगवान शंकर को स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ब्रज में ठाकुर की लीला को आनंद लेवे की काजे विराजमान भय है। और देखो आज गिरिराज जी की ही कथा है, जो आप अपना अमूल्य समय निकाल के तन मन धन खर्च करके जो वहां पे परिक्रमा लगाए हुए जाओ, जो फल की प्राप्ति होए, उनको आवाहन कियो है। तो गिरिराज जी महाराज यहां पर भी आएंगे, उन्हीं की तो कथा है। और जब यहां गिरिराज जी की झांकी लगेगी, उनको आप भेंट पूजन न्योछावर परिक्रमा करोगे तो वायु फल की प्राप्ति होगी, जो वहां जाए वे पे आपको प्राप्त हुए। हमारे ब्रजवासी कहें कि गिरिराज जी सबसे बड़ो, बासे बड़ो न कोई, जोया की पूजा करे तो वाके छोरा ही छोरा होए। हम लोग बाहर जामे कथा करबे, कई बार समस्या आवे कि 5 साल हो गए शादी को, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमारे घर में कोई बालक नहीं है, तो हम तो एक ही बात कहें, भैया तो गिरिराज जी के शरणागत है जा जाएगी। गिरिराज जी की परिक्रमा लगा, वही कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं, अपने मन की उनसे ही कहो। पर जब ठाकुर जी को ज्यादा नंद उत्सव होए, गिरिराज पूजा होए, तो वहां पर जो समस्या आवे तो भागवत जी को श्रीफल भेंट कराएं, बाबू उनकी ही मनोती मान करके आशीर्वाद समझ के गोद भरे, तो आपकी ठाकुर जी की कृपा से कई जगह सफलता प्राप्त हुई है गिरिराज जी की कृपा से। तो ब्रज की रज को महत्व बढ़ायो है, ठाकुर जी ने ब्रज रज भक्षण किया है। बाद में फिर मैया यशोदा को मुंह खोल करके दिखाया, ब्रह्मांड को दर्शन भयो है। बाकी बात में गोकुल को त्याग वृंदावन में प्रवेश भयो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव यो नरपः। कृष्ण और बलराम को आगमन श्री धाम वृंदावन की पावन धरा पे भयो है। उसी वत्सचारण की लीला के अंतर्गत मेरे प्रभु ने एक बकासुर का उद्धार किया है। उसकी बाद में एक अघासुर नाम को दैत्य आयो। अघ कहें पाप को, पाप को जो समूह है वही अघासुर है। सर्प को रूप लेके आयो, मार्ग में आके लेट गयो, सखाओं ने प्रवेश कियो, बाद में कन्हैया ने प्रवेश कियो, बाने मुंह बंद कियो, विराट रूप कियो है, मस्तिष्क को भेदन भयो है, दिव्य ज्योति निकली है, परमात्मा के चरणन में विलीन भई है। अपने सखाओं को लेकर के यमुना स्नान करके शुद्ध हुए हैं। आज वन भोजन ठाकुर जी कर रहे हैं। वाई समय पर श्री ब्रह्मा जी महाराज आए हैं इस भूलोक पर भ्रमण करने की काजे। जब ठाकुर जी की भोजन की लीला को जब देखा है तो मन में वहम हो गया, बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकता, जो ब्रजवासी बालकों के मुख पे लगी हुई झूठी कड़ी को चाट रहा है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। सखाओं की और बछड़ों की चोरी करी है,
भगवान ने वैसे ही सखा वैसे ही बछड़े बनाए हैं, अपने अपने घरों में आए हैं। आज गौ माता बछड़ों से बहुत प्यार कर रही है, क्योंकि वो साधारण बछड़े नहीं हैं, स्वयं ठाकुर जी बछड़ा बन करके आए हैं। ठाकुर जी से कौन प्यार नहीं करना चाहेगा। आज गोपियां अपने बालकों को बहुत प्रेम कर रही हैं, क्योंकि वो साधारण बालक नहीं है, स्वयं ठाकुर जी बालक बन करके आए हैं, तो ठाकुर जी से कौन प्रेम नहीं करना चाहेगा। बहुत स्नेह हुआ है। उसके बाद में ठाकुर जी सीधे ब्रह्म लोक में गए हैं, ब्रह्मा जी महाराज को दंडित किया है, ब्रह्मा को ज्ञान हुआ है। अनेक प्रकार से आकर के ब्रह्मा जी की ने भगवान की स्तुति करी है। बोले पश्ये समे नार्यमनंत आदि परात्मने त्वयि माय मायने मायां वितत्ते चित्तमात्म वैभवम हयं कियानये च विवार्चिरग्नौ। अनेक प्रकार से स्तुति की है। भगवान ने उन्हें ब्रह्म लोक जाने को आदेश तो दियो, पर ब्रह्मा को मेरे प्रभु ने माफ नहीं किया है। उसके बाद में फिर गौ चारण की लीला हो रही है। कार्तिक शुक्ला जो अष्टमी आती है, जिसको गोपाष्टमी बोलते हैं, यज्ञ पूजा पाठ आदि शुभ कार्य मंगल कार्य करके सुंदर सुंदर गायों को श्रृंगार कियो है। मैया यशोदा भाव से बोली, लाला तू भी पैरन में पन्ही पहन ले। कन्हैया बोले, मैया पहले मेरे सबरे गैया बछड़न की काजे सखाओं की काजे पन्ही बनवाओ, बाकी बाद हम पन्ही पहनेंगे। लेकिन 11.5 वर्ष तक कन्हैया ब्रज में रहे हैं। उन्होंने अनुष्ठानात्मक जीवन जिया है। बोले एक ही लक्ष्य था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब तक भूमि भार मैं कंस को नहीं मिटा दूंगा, अपने मामा का उद्धार नहीं कर दूंगा, मैं तब तक कोई भी राजसी मुकुट चरण पादुका आदि कोई चीज धारण नहीं करूंगा। और फिर मेरे सखा मेरे ब्रजवासी हैं, इनके मन में ये हीन भावना नहीं आवे, ये पैसे वाले को छोड़ा है और हम गरीब को छोड़ा है। सखाओं में सखाओं जैसे ही प्रभु रहे हैं। बोले ततश्च पौगंड वयसुतौ ब्रजे बभूवुतस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिवी समं पदै वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतो। वो शुभ बेला आई है, गायों का श्रृंगार किया गया है, बढ़िया झूल बनाई है जड़ाऊ, सींगों को बोले महाराज मड़वाया गया है। कितनी सुंदर मेरे प्रभु की झांकी है। आगे आगे गाय हैं, पीछे कृष्ण बलराम हैं, बाकी पीछे सखा हैं। फिर श्रीमंतियां जो ब्रज की गोपियां हैं वो मांगलिक गीत गाते हुए चल रही हैं, और उसके पीछे वेद पाठी ब्राह्मण मांगलिक स्वस्थ वाचन का पाठ करते हुए चल रहे हैं। आज हमारे ठाकुर जी गौ चारण करने के जा रहे हैं। गौ चारण करते ही कन्हैया को एक नाम पड़ गया, गोपाल। गोपाल का मतलब हो जो गौ का पालन करता है। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा को गौ सेवा करनी चाहिए। जो गौ पालता है वो गोपाल होता है, और जो भैंस पालता है वो भैंस पाल होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये भैंस तो वैसे भी ठीक है, दूध ज्यादा देती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर जी के देने के अनेक मार्ग हैं। हमें किस मार्ग से अपनी उदर पूर्ति करनी है, ये तो कम से कम सहज स्वीकार करो। सुबह सुबह उठ करके उसका अमंगला का दर्शन होता है, पूरा दिन अमंगल, वैसे ही हमारी बुद्धि हो जाती है। और गाय का दूध हम पिएंगे तो उसके दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। उसका गोबर अपने हाथों से उठाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। उसके मूत्र को हम साफ करेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। उसका दूध हम पिएंगे तो हमारी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। लेकिन वो गाय देसी हो, भले ही 250 ग्राम दूध क्यों न देती हो, दूध नहीं, वो प्रसाद है, वो दूध नहीं। पहले गांव में लोग दूध बेचते नहीं थे, दूध बेचने को बड़ा अपवित्र अमंगल माना जाता था। बोले दूध बेचना माने पूत बेचना। खाओ पियो पेलो दंड और बिल भरेंगे परमानंद। क्या ही चिंता करते हो तुम। इसलिए हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, जो भी हैं, कम से कम एक एक हिंदू एक गाय पालने का संकल्प ले ले। कितनी गाय, उसको इष्ट समझ करके पूजिए। ये नहीं कि वो दूध भरेगी तो ही हम उसकी सेवा करेंगे। जर्सी गाय बिल्कुल मत पालो।
क्या जिसके यहाँ गाय नहीं पलती है, जर्सी या भैंस, तो वो भूखे मर जाते हैं क्या? देसी गाय पालो, उसका एक गोपाल समझ करके, जब ठाकुर जी ने उसकी सेवा को समझ के सेवा, गौ सेवा करने से गोपाल सेवा अपने आप हो जाती है। अब आप कहोगे साहब हम तो कोठी वाले हैं, फ्लैट वाले हैं, बंगला वाले हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, हम गाय कैसे पालें? हर शहर में गौशाला होती है। आप लोग एक काम करो, अपने अपने घरन में एक एक गुल्लक रखो। गुल्लक जब भी हो 10, 5, 20, 50 रुपए उसमें डाल दो। आपके बच्चे का जन्मदिन हो, बच्चे को और उस गुल्लक को लेकर के गौशाला में जाओ और गौशाला में उस गुल्लक को दान कर दो जाकर के। हो गई गौ सेवा। आपकी शादी की एनिवर्सरी है, एक टोकरी में केला ले जाओ, गौशाला में ले जाकर के अपने हाथों में गाय को केला खिलाओ, गाय को गुड़ खिलाओ, गाय को भूसा डलवा दो, गाय को आटा डलवा दो। सेवा करने के अनेक रास्ते हैं। ये तो हमारा बहाना है कि हम फ्लैट में रहते हैं, हम कोठी में रहते हैं, हम फलानी जगह रहते हैं, हम गौ सेवा कैसा करें? तो बहाने का तो कोई मार्ग है नहीं, लेकिन करना चाहो तो अनेक रास्ते हैं। आप प्रतिदिन गौ ग्रास निकालती हो? बड़े शहरों में गाय नहीं मिलती है। एक रोटी की कीमत आप आंक लो, होटल में खाने जाती हो, एक रोटी कितने की आती है? 10 रुपए की, 5 रुपए की मान लो। क्या 5 रुपए रोज हम उस गाय के नाम से और उस गुल्लक में नहीं डाल सकते हैं? कौन बहुत बड़ी बात है? 10 रुपए कोई बड़ी चीज है? अरे हमने देखा है लोग रजनीगंधा डबल जीरो खाते हैं, एक एक खुराक महाराज कितने की बनती है? और कितनी देर तक मुंह में रहती है? पीक मार देते हैं हम, थूक देते हैं, प्रकृति को दूषित गंदा करते हैं। क्या मिलता है? कुछ मिला? लेकिन अगर वो 5, 10, 20 रुपए अगर एक गुल्लक में आप डाल दोगे, ठीक है आपकी सामर्थ्य नहीं है, गाय नहीं पाल सकते, आप फ्लैट में रहते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस नगर में आप रहते हैं क्या उस नगर में गौशालाएं नहीं है? गौ सेवा हो सकती है। ठाकुर ने भी की है। कैसी सुंदर मनोहारी हमारे ठाकुर जी की झांकी है। जब गौ चारण करने के लिए चल रहे हैं, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सुमेरो मदन गोपाल।
गोपाल जी महाराज की जय जय। गौचारण की लीला के अंतर्गत ही मेरे ठाकुर जी ने आज सखाओं से कहा कि कल गौचारण की छुट्टी रहेगी। क्यों? कल हम लोग यमुना के किनारे कंदुक गेंद का खेल खेलेंगे। ठाकुर जी को पता था यमुना में काली या नाग अपने परिवार के सहित रहता है। यमुना को इससे मुक्त कराना है। अभी भी यमुना कितनी दूषित है। उस समय भगवान ने काली नाग के फनों पर नृत्य करके यमुना को विषमुक्त प्रदूषण मुक्त किया। और आज भी हमारे संसद में जो सरकारें बैठी हुई हैं ये भी किसी काली नाग से कम नहीं है। वो तो भगवान ही कृपा करें और इनके फनों पर नृत्य करें जाकर के, तब गंगा और यमुना प्रदूषण मुक्त हो सकती है। बाकी कितने कितने आंदोलन हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन सफलता हासिल नहीं मिली अभी तक। आज भी जाओ महाराज ठीक है, लेकिन यमुना में आचमन करने का मन नहीं करता है। गंगा की दशा देखो, कितना करोड़ों रुपए उमा भारती जी को दिया हमारी मोदी सरकार ने। सत्य बताऊं तो रानी ने कछू करके ना दिया, खाई गई, सब डकार गई। क्यों कछू गलत कह रही क्या? तुम तो भाभी ब्रजवासियों का गलत कह रही क्या? हैं? सबे डकार गई है तो सन्यासन, पर हट्टी गट्टी खूबी चोखी भली है। हैं? सबे पचाएगी, 1 इंच काम करके नहीं दियो महाराज। हमारी वृंदावन में 2-3 बार जो बरसाने में पूज्य संत श्री रमेश बाबा जी महाराज हैं, बड़े अच्छे संत हैं, यानी कितनी लाख गाय है उनकी गौशाला में। आज भी आप कभी जाओ बरसाने तो मान मंदिर पे, मानगढ़ में, आज कितना पहाड़ी पे चढ़ जाओ तो पूरे गाय गाय दिखाई देती है। इतनी बड़ी गौशाला है। कितनी बार यमुना मुक्ति आंदोलन की यात्राएं हुई, आश्वासन तो मिले लेकिन सफलता नहीं मिली। तो गेंद के खेल के माध्यम से ही सब जानते हैं आप लोग, गेंद देह में चली गई, श्री दामा की गेंद बिच गयो, मोह तो वही गेंद चाहिए। भगवान बोले केवल 10 ले ले भैया, वो ना, क्योंकि ठाकुर जी जो भी लीला कर रहे हैं तो वो ठाकुर जी की कृपा और ठाकुर जी की मर्जी से ही लीला है रही है। कदम की वृक्ष पर चढ़ के उसमें कूदे, नाग पत्नियों से संवाद हुआ, सोया हुआ नाग जग गया। इसने भक्ति स्वरूप यमुना को दूषित किया है, रक्त रंजित कर दिया। रमणक द्वीप जाने के लिए निवेदन किया, तुम प्राण चाहते हो अपने परिवार को लेकर के रमणक द्वीप चले जाइए। महाराज देह से बाहर निकलेंगे गरुड़ हमको खा जाएगा। बोले जो गरुड़ तुमसे शत्रुता करता था, आज के बाद वही गरुड़ तुमसे मित्रता करेगा। क्यों? बोले गरुड़ हमारा वाहन है, हम उसके स्वामी हैं। जब हमारे पद चिन्हों को वो तुम्हारे मस्तिष्क पर देखेगो तो तुमसे शत्रुता नहीं करेगा। काली नाग अपने परिवार को लेकर के रमणक द्वीप के लिए चले जाते हैं, भक्ति स्वरूप यमुना को मुक्त करते हैं। उसके बाद में फिर दावानल अग्नि का प्रभु पान करते हैं। और पूर्णमासी पोहतानी जी ने ब्रज की जो कुमारी बालिकाएं हैं उनको एक अनुष्ठान बताया है कात्यायनी देवी को। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम्बे कुरुते नमः। जा कन्या के विवाह में विलंब होए, वो जा मंत्र को अगर नवरात्रि में अनुष्ठान करे तो शीघ्र सुंदर और सुयोग वर की प्राप्ति होए। लेकिन वो ब्रज की कुमारी जो बालिकाएं एक अपराध करती थी, जाकर के यमुना में नग्न स्नान करती थी।
भगवान ने लहंगा फरिया नहीं चुराए, उनकी अज्ञानता रूपी वस्त्रों का हरण करके और ज्ञान रूपी वस्त्र प्रदान किए हैं। देखो जल के जो अधिष्ठाता देव वरुण हैं, आप नग्न स्नान करो तो वरुण को अपमान होए, वरुण को अपमान होए तो हमारा जो अनुष्ठान जो हमने ले रखो है वो अनुष्ठान में विघ्न आ जावे। विद्वान लोग तो यहां तक कहें, किसी नदी सरोवर स्विमिंग पूल की तो बात छोड़िए, हमें अपने घर के बाथरूम में भी निर्वस्त्र होकर के नहीं नहाना चाहिए। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि जल जहां है वहां देवता है और उस देवता का अपमान होता है तो फिर हमारे अनुष्ठान में विघ्न आ जाता है। इसलिए भगवान ने गोपियों के अज्ञान का रूपी वस्त्रों का हरण करके उनको ज्ञान प्रदान किया है, उनके अनुष्ठान में सफलता मिली है। उसके बाद में फिर याज्ञिक पत्नियों के ऊपर मेरे ठाकुर जी ने कृपा की है। गौ चारण करके लौट करके आ रहे हैं, याज्ञिक ब्राह्मणों का अहंकार नष्ट करते हुए जैसे आए तो प्रतिदिन यशोदा मैया दरवाजे पर चांदी के कटोरे में माखन मिश्री को खड़े हुए मिलती थी। कन्हैया सुबह जाते थे, शाम को लौट करके आते थे। कन्हैया भूखो हो गो, गौ माता को खिरक में बंद कियो, माखन मिश्री को भोग लगायो, एक खूंटी पर अपनी कामरी को टांगो, लकुट को टेको, हाथ पैर स्वच्छ होते थे। मैया फिर बढ़िया बेजर की रोटी बनाती थी, माखन के साथ कन्हैया को खिलाती थी। आज तो महाराज नंद महल में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। दौड़े दौड़े कन्हैया पहुंचे एक द्वार के ऊपर, चौपार के ऊपर में बाबा नंद, 9 भाई हैं, नंद, महानंद, उपनंद, सब लोग बैठे हुए ब्रजवासी सभी एकत्रित हैं। सभी ब्रजवासी मिलकर के साल में एक बार करें महाराज इंद्र की पूजा। लेकिन कन्हैया आज परिवर्तन लाना चाहते हैं। इंद्र की हम पूजा करें, इंद्र प्रसन्न होए तो का दे वर्षा। यज्ञ से इंद्र प्रसन्न होते हैं, उससे वर्षा होती है, वर्षा से किसान खुश होता है, फसल अच्छी होती है और किसान से ही तो सारी व्यवस्था चल रही है। अगर एक साल अनाज पैदा न हो तो क्या नोट खाओगे या सिक्के खाओगे? पेट तो रोटी से ही भरता है। ये जो भी प्रतिदिन की जो उपयोगी वस्तुएं आपको प्राप्त हो रही हैं, ये कहां से हो रही हैं? ये किसान से हो रही हैं। बाबा इंद्र को कहां प्रयोजन है? हमारी गाय गिरिराज पर चढ़ती है, हम लोग वृंदावन में रहते हैं, यमुना जल का पान करती है, इंद्र का क्या प्रयोजन है? अनेक संवाद हुआ है, 2 पार्टी हो गई, एक इंद्र की पूजा की और एक गिरिराज जी की पूजा की। आप लोग किसकी पूजा करोगे? पाठक जी, काय की पूजा करोगे? इंद्र की, गिरिराज जी की, है ना? अगर इंद्र की पूजा करी तो है सके कल जैसी स्थिति है जैसे। आप चाहोगे कि अब मौसम बढ़िया हो या बरसात होए? अब बढ़िया होना चाहिए ना, यही चाहेंगे ना आप? तो अगर मौसम बढ़िया चाहते हो और आगे कथा बहुत बढ़िया हो आने वाले 2 दिनों में, तो हम सबको किसकी पूजा करनी है? गिरिराज जी की, ठीक है ना? सावधान, बोल गिरिराज धरण की जय हो, बोल इंद्र महाराज की। अरे माटी के धोंदाओ, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। लेकिन अब फिर आपकी परीक्षा ले रहे हैं हम। बोल गिरिराज धरण की, बोल इंद्र महाराज की। अरे ओ छोरी, तेने गजब कर दी हो बेटा। हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी है ना, हमें किसकी पूजा करनी है? गिरिराज जी। तो जयकार किनकी बोलनी है फिर? ठीक है, एक मौका और दिया जाता है आपको। वो आप देखते ना कौन बनेगा करोड़पति, कितने मौके मिलते हैं उसमें? 3 ही मिलते हैं ना। अब आपकी लास्ट
क्या बोलते हैं उसको लास्ट वाले को? वार्निंग। अच्छा, तो अब लास्ट वार्निंग दे रहे हैं आपको, है? बोल गिरिराज धरण की, बोले इंद्र महाराज की। अच्छा, एक काम करो, जो गिरिराज जी की पूजा करेंगे उन्हें तो मिलेगा बढ़िया बढ़िया प्रसाद, और जो इंद्र की पूजा करें वो कृपया पंडाल से बाहर चले जाएं। हाँ, पहले गिरिराज जी लाओ, ऐसी जगह लगाओ जैसे नीचे वालों को पूजा करे को एक स्पर्श, चरण स्पर्श को एक अवसर प्राप्त है सके। लगा, हेल्प कराओ, कुछ डिब्बा लगा दो। हाँ, सुंदर सुंदर। महाराज गिरिराज जी की पूजा के लिए 56 भोग की तैयारी हो रही है। आप लोगों ने तो कल कही ना हमने 56 भोग लगा, कछु लेके आई हो, कछु लेके आए, लेकिन न लाए हो तो चिंता मत करियो। और एक बात बताएं, कल लाला को जन्म भयो, आज बाल लीला गिरिराज जी का 56 भोग, और कल हमारे लाला को विवाह है लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी से। सभी लोग बड़ी अपनी व्यवस्था से, अपने तरीका से आइयो, कल तैयारी करके आप सब लोगों को कन्यादान करना है, ठीक है ना? अब कौन कौन से पकवान बन रहे हैं, देखो कितनी सुंदर दुकान सज रही है, आप भी यहीं से ले लियो, ठीक है ना? खुरचन है खीर मोहन, खीर सार खुरमी खीर, खजला जलेबी कला कंद बालूशाही। मोहन धार में बाबा मठी मठरी मशहूर बात, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई। भुंजिया नमकीन होवे गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई। मधु श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के आज गिरिराज भोग में सजाए। सब तैयारी है गई, सबने अपने अपने मन में 56 भोग बना लिए, ठीक है? यहाँ हमारे मुख्य यजमान की तरफ से बने हैं, आप सभी लोग मन में 56 भोग बना लो, ठीक है ना? और हमारे संग में लेकर के अब कैसे चलेंगे गिरिराज जी? एक बात बताओ, ओ लाली पुष्पा, बस में बैठ के चलेगी पैदल चलेगी? पैदल के बस में बैठ के? तो जो खड़े होकर के और इस भजन में नृत्य करेंगे उनको ये लगेगा जैसे मानो हम गिरिराज जी की परिक्रमा का फल आपको प्राप्त होगा, ठीक है? हम लोग चल रहे हैं गिरिराज जी की पूजा करवे। मंच के पास में कोई नहीं आवे, अपनी अपनी जगह पे खड़े होके वही आनंद लेना है आपको, ठीक है ना? आ भैया। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी।
अब गिरिराज जी कोई साधारण है, जब तक स्नान करावे फिर भर में जावे, जब तक फिर सूखे पावे। इतना बड़ा ठाकुर मैंने विश्व में कहीं नहीं देखा, प्रत्यक्ष फल देने वाला ठाकुर। सभी लोग बड़ा भूखे प्यासे लगे, शक्तिहीन हो गए। लाला भैया तेरे गिरिराज जी की पूजा बड़ी कठिन है, मेरे बस की ना। काय की चिंता करो, नेत्र बंद करो और गंगा जी को ध्यान धरो। मन से गंगा को प्रागट्य कियो है, स्नान करायो, इत्र की मालिश करी है बाबा की, यज्ञोपवीत वस्त्र धारण कराए हैं। अब जो सामग्री लेकर के आए हो वो सब गिरिराज जी में सजाओ। सामग्री सजाई है महाराज। अब कहा करें, बोले अब सबसे पहले भैया जानो तुलसी दल डालो, बिना तुलसी की ठाकुर जी भोग नहीं लगा, तुलसी अर्पण कर देंगे। अब यहाँ पे लग रहा है भोग, और हम लोग सब गिरिराज जी की करेंगे मानसिक परिक्रमा। यही पीरियड में आप लोग भी आओ और ठाकुर जी की पूजा करवाएंगे। 1 मिनट की कार्य, सभी लोग अपने अपने नेत्रन को प्रकट बंद करो। बोल गिरिराज धरण की जय। सुंदर ठाकुर जी का छप्पड़ होकर झांकी है। आप लोग एक एक करके आते जाए, ठाकुर जी के दर्शन चरण पर नचाव करते जाए और मानसिक परिक्रमा लगाएंगे। तेरा सब संकट कटी अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। जो लोगों ने पूजा कर ली है वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, जिससे आगे की कथा का लाभ आपको प्राप्त है सके। सब मिले प्रणाम कहते कीजिए, सब मिले प्रणाम कहते कीजिए, दीदार हृदय में कर लीजिए, दीदार हृदय में कर लीजिए। चला मन तो
सुंदर गिरिराज जी की झांकी पूजन का लाभ लिया। भोग ठाकुर जी का लग रहा है और हम गिरिराज जी की तलयती में ही बैठ करके विश्व शांति के लिए सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, हे सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। हम सबके भगवान पूरी हो, सबके भीतर हो, धन से वंचित रहे हो, आपकी भक्ति प्रेम से मन होले भरपूर, आप द्वेष से चित्त मेरा वो तो आगे दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदी, आशा तेरे नाम की बनी रहे मौली, आपसे हमें बचाए करके दया दया, अपना भक्त बनाए सबको करो ध्यान, दिल में दया उतारता मन में प्रेम लगा, हृदय में तारे दीन का मेरे करता, आप जोड़ विनती करो सुनिए प्रभावना, साधु संगत दीजिए दया करुणा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, सर्वे भवन्तु सुखिनः। Oh
समर्पयामि जलेन तेजलैकरणं हरिः ओं देवघोषान्तरन्तर्मुखान्ते प्रतिवेशान्तरामः शान्तिरोपदयः शान्तिः वैंस्यः शान्तिरुष्वे देवाः शान्तिर्वशान्ते त्रिभुकान्ते शान्तिरेव शान्ते कामा शान्तिरेधे आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यं गृह्णामि सभी लोग आरती ले लेंगे हस्तो प्रक्षाल हस्त पुष्पाशमादाय पुष्पांजलिं कुर्यात् हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं भक्तिस्वरूपाय विद्महे ज्ञानस्वरूपाय धीमहि तन्नो श्रीभागवत प्रचोदयात् हरिः ओं ब्रह्मस्वरूपाय विद्महे वंशवृद्धै च धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णागजातकरवेररसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमण्डलेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्वा गृहाणः परमेश्वरः भगवते श्रीन्द्रपुरुषोत्तमाय नमो नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणाय पदे पदे वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय पूज्य व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय परम पूज्य बापू जी महाराज की जय गोवर्धन नाथ भगवान की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।